वो मुसलमान जो कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है, अल्लाह की कसम आप इन्वेस्टमेंट निकालो, रब से सौदा करो, अगर 100 गुना वापस ना हुई तो हम आपको पूरा करके देंगे। लेकिन नीयत से निकालनी है कि हम फलस्तीनियों के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए बाइकाट कर रहे हैं। वो क्या क्या था जनाब, जब कहा सरमद अपना सर उठाकर चला तो उसने कहा औरंगजेब आज तेरी उलट जाएगा। कहते हुजूर के नाते पूरे तेरी उलट जाते जावे हुजूर के नाते। तो जनाब इतनी जी मैशत की हैसियत है, और जनाब अल्लाह अपने खजाने खोल देगा। सौदा करके देखो, जिस इन्वेस्टमेंट है सौदा करके देखो। मैं तमाम छोटे बड़े गली के खोखे तो लेकर बड़े बड़े सुपर माल है, इम्तियाज वाले और बड़े बड़े इम्तियाज वाले और जो बड़े बड़े नाम है, ये हाइपर वाले और जनाब ये सिटी वाले और बड़े बड़े मार्टों से कहता हूं, ये हाथ जोड़कर उम्मत के साथ खड़े हो जाओ, उम्मत के साथ खड़े हो जाओ। ये ना हो कि हमारे पैसों से फलस्तीनियों पर बम बरसते रहे, हम उनकी मदद को नहीं अभी पहुंच सक रहे, और क़यामत वाले दिन पूछ लिया जाए ये तूने जो बोतल पी है इससे इतने पैसों से वो फलस्तीन के बच्चे का भेजा निकला है, जवाब दे। और चलो ओए हुजूर के गुलामों, जरा ख्याल करो, अगर बकरी का बच्चा प्यासा नहरे फुरात पर मर जाए, फारूक आजम से पूछा जाएगा, गलती भी नहीं है, वैसे मर जाए प्यास से। मुझे ये बताओ कि हमारे पैसों से अगर फलस्तीन पर कोई गोली भी चल गई, हम क्या मुंह को जवाब देंगे? हुजूर को क्या जवाब देंगे? हुजूर ने फरमाया तीर बनाने वाला भी जन्नत में जाएगा, तीर पकड़ाने वाला भी जन्नत में जाएगा, तीर चलाने वाला भी जन्नत में जाएगा, ये सारे जन्नत में जाएंगे। अब मुझे बताओ कि हमारे पैसों से जो गोली बनी वो पकड़ाई गई इसराइलियों के हाथों में, उन फौजियों ने चलाई फलस्तीन के मुसलमानों पर, और उससे जनाब फवारेदार खून निकला, ये सारा जिम्मा तो हमारे ऊपर आ जाएगा। लिहाजा मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, आप जो कहें हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं आपके ब्रांड का ऐसे प्रेस कोट पहनकर रोडों पर खड़ा हो जाऊंगा और पाकिस्तानी कौम से कहूंगा कि यार ये खरीदो, ये छोड़ दो, और ये यहूदियों का जनाब माल छोड़ दो। सारे गौर करो भाई, मैकडॉनल्ड पर भी